Hello student, good morning to everyone. Today I study class 12th physics, electrostatic potential and capacitance. Next video. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, ये सारी चीजें हमको क्या करना है, पढ़ना है। ये देखिए, एक हम लोग ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब जैसे इस पर हम लोगों ने लिया था कि प्लस क्यू चार्ज है और इस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, यानी इस पर प्लस चार्ज है बहुत सारा, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर बहुत सारा क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से किधर की तरफ होती हैं, माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं। इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैंने जानने के लिए बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके, मैंने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एरिया ए है इसकी और बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने बताया था कि टू कैपेसिटर ऑफ सेम एरिया, लगभग सेम एरिया, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस जितनी ही कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होता है। और इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या, D, ये बताया था। यानी C जो है A के प्रोपोर्शनल हो गया और C जो है D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यूज में क्या होती है, चेंजिंग होती है, D की कमी होती है, जितना पास लेते जाएंगे उतना C की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना दूर ले जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। यानी C जो है V और Q पर, चार्ज पर और इसके पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज इसके पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, न चार्ज पर डिपेंड करता है। ये कैपेसिटेंस इसका केवल शेप पर, यानी इसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है। मैंने मीडियम के लिए आपको बताया था, एप्सिलॉन की जगह पर अगर कोई मीडियम करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है, k टाइम्स चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। अब इस पर हमको क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। अच्छा, एनर्जी स्टोर होती है तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए, लेट करते हैं कि टू प्लेट्स हैं, टू कंडक्टिंग प्लेट, इनिशियली नॉट चार्ज, इनिशियली ये चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, न्यूट्रल है। अब अगर इस पर से हम dq चार्ज यहां की तरफ लाते हैं, ध्यान दीजिए, बस ध्यान देने की चीज है यहां पे, ठीक है। इनिशियली नो चार्ज ऑन देम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज ऑन देम इनिशियली नो चार्ज ऑन देम, इनिशियली शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि भाई एक ही बार तो ये चार्ज हुआ नहीं, धीरे धीरे चार्ज होता है। अच्छा, जब इस पर dq चार्ज लाएंगे तो इस पर dq चार्ज बढ़ेगा, इतना इस पर dq माइनस हो जाएगा। तो शुरू में लाने में तो कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ा। यहां से जब dq चार्ज यहां पर लेकर आए तो इस पर कोई वर्क हमको नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले अनचार्ज था, dq चार्ज इसको दिए, आराम से यहां पर आ गया। लेकिन जब dq चार्ज यहां पर हम दे दिए, dq ये पॉजिटिव हो गया, उतना ही ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब अगर यहां से चार्ज ले जाना चाहेंगे तो ये इसको ले जाने नहीं देगा। अच्छा, दूसरा इसको यहां अगर लेकर आएंगे तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, अब रिपेल करेगा, दूर हटाने का प्रयास करेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके विरोध में काम करना पड़ेगा और वो वर्क धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर हमने dq दे दिया, 2dq, 3dq, 4dq, ठीक है। तो अब ये 4dq चार्ज, फिर अगर dq चार्ज लाएंगे तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमको 4 टाइम्स ज्यादा वर्क न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले अनचार्ज था, कैसे चार्ज हुआ वो चीज बताई जा रही। क्यू चार्ज तो ये फाइनल हो गया ना, तो कैसे ये चार्ज हुआ। सबसे पहले dq चार्ज हमने इसको दिया,
इस पर प्लस डी क्यू, इस पर माइनस डी क्यू हो गया। अब फिर थोड़ा सा चार्ज इस पर दे रहे, फिर उतना माइनस, फिर थोड़ा, तो इसको चार्ज को यहां लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस dq चार्ज के बाद कोई चार्ज लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एट t इक्वल टू 0, ये से समझ लीजिए पहले, एट t इक्वल टू 0 जब टाइम t 0 होगा तो इस पर कोई चार्ज था क्या, नो चार्ज ऑन द, बोले ना नो चार्ज ऑन द, इस पर कोई चार्ज नहीं था। जब समय 0 था, 0 टाइम पर इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, या और कैपेसिटेंस क्या रहेगा, c ही रहेगा, कैपेसिटेंस c रहेगा। अच्छा, जब थोड़ा सा टाइम हमने बढ़ाया, t इक्वल टू टी टाइम, t इक्वल टू जब हम t टाइम लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये अब कुछ चार्ज हो गया है, q इक्वल टू स्मॉल q हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा भी कितना हो जाएगा, q अपन c तो सेम रहेगा ना, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो गया, q अपन c हो गया। और कुछ और टाइम अगर हम बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा टाइम जब हम ले लिए, तो ये पूरा का पूरा हमने मान लिया कि क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, यानी t इक्वल टू टी टाइम पर q इक्वल टू q हो गया, डेल्टा v इक्वल टू q अपन क्या हो गया, c हो गया। अब उसके बाद अगर फिर थोड़ा सा हमको चार्ज लेकर जाना है, ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज dq फ्रॉम one plate to another plate। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज dq फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, ये हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा v इक्वल टू dw अपन क्या, dq होगा, w अपन q होता है, तो dw इक्वल टू डेल्टा v इंटू डी क्यू इक्वल टू q अपन c इंटू डी क्यू। ठीक है, हो गया, डेल्टा v इक्वल टू q अपन c हमारा आया था, तो q अपन c इंटू डी क्यू। अब चलते हैं क्या, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल 0 से q। चार्ज शुरू में कितना था, 0 था, हमको कितना चार्ज करना है भाई, कैपिटल Q चार्ज इसको करना है। तो 0 से कहां तक हो गई इसकी लिमिट, Q तक हो गई, ये हो गया 0 से Q। अब ये 0 से Q हुआ, Q बाई C इंटू क्या, देखिए समझ में आया ना कि 0 से Q लिमिट कैसे लिए, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या था, इनिशियली नो चार्ज ऑन देम, शुरू में इस पर कोई चार्ज था नहीं, धीरे धीरे हम चार्ज को इस पर से ला रहे हैं, लाते 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 हमको चार्ज कितना करना है, उसको चार्ज को बढ़ाते जाना है। ठीक है, इनिशियली नो चार्ज ऑन देम, देन dq चार्ज ट्रांसफर वन प्लेट टू अनदर, फिर dq अनदर, फिर वन अनदर। ठीक है, तो कब तक करना है, जब तक चार्ज क्या हो जाए, अंटिल चार्जेस q, कैपिटल Q। तो q बाई सी डी क्यू। ठीक है, अच्छा अब चलिए, तो W इक्वल टू 1 अपन सी बाहर हो गया, सी बाहर, चार्ज ही नहीं चेंज हो रहा है, सी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू q इंटू डी क्यू, ये हो गया 1 बाई सी और q स्क्वायर बाई 2 0 टू q। अगर याद नहीं होगा किसी को फार्मूला, तो मैंने बताया था x टू दी पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से क्या कर देते हैं, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, लिमिट 0 से q, अपर लिमिट माइनस, तो 1 बाई सी
इंटू क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो छोड़ देते हैं जीरो स्क्वायर बाई टू। डब्ल्यू इक्वल टू हुआ क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और हम जानते हैं वर्क डन किसमें स्टोर होता है भाई, वर्क डन स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इक्वल टू कितना, क्यू स्क्वायर अपान टू सी। तो U की वैल्यू है U स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन टू सी। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर करना है कैपेसिटर में, मतलब हमको वर्क तो करना पड़ेगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज को अगर ले जाना है तो वर्क हमको करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि जीरो टाइम पर कोई चार्ज नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस तब दोनों के बीच जीरो होगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो सी होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, सी होगा। लेकिन एट ए टाइम टी क्यू इक्वल टू मान लेते हैं कि क्यू हो गया, क्यू चार्ज हो गया, तो डेल्टा भी इक्वल टू डिफरेंस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी होता है ना। तो इस प्रकार से अरे सी इक्वल टू क्यू अपन वी बताए थे ना, वी इक्वल टू क्यू अपन सी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं तो यू इक्वल टू आया क्यू स्क्वायर अपन सी, पहला, ऐसे बहुत सारे अभी आएंगे, पहले इसको आप नोट करिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम तैयार करेंगे। इसके पहले वाला भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, चलिए, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर हम लोग निकाल रहे थे टू कंडक्टिंग प्लेट के लिए। यू स्क्वायर इक्वल टू यू बराबर क्यू स्क्वायर अपन टू सी। अगर मान लीजिए कि आपका मन इस पर नहीं करता, आपका अरे भाई सी के टर्म में हमको नहीं लिखना है फार्मूला, ठीक है, क्यू और वी के टर्म में लिखना है, तो या सी और वी के टर्म में लिखना है, क्यू को हटा देना है, तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर क्यू इक्वल टू सी वी, देन यू इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपन क्या हो गया, टू सी हो गया, सी से एक सी क्या हो गया, कैंसिल, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस फार्मूले का भी यूज करते हैं, सी और वी मालूम हो तो इस फार्मूले का, क्यू और सी मालूम है तो इस फार्मूले का मालूम कर लेते हैं, और क्यू और वी मालूम हो, क्या मालूम हो, क्यू और वी। चलिए यहां से चलते हैं क्यू और वी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू रख दे, क्यू और वी के टर्म में हमको निकालना है। चलिए, तो C बराबर क्या होता है, Q अपान V, रखे यहां पे, देन C इक्वल टू Q अपान V रखते हैं, देन U इक्वल टू 1/2 इंटू Q अपान V इंटू V का स्क्वायर, एक V से एक V कैंसिल, U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन फार्मूले हमारे हुए, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ क्यू वी, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान क्या, टू सी। ठीक है, बस C चेंज कब होता है ये चीज आपको ध्यान देनी है, पोटेंशियल भले चेंज नहीं, अगर C चेंज हो जाता है तो कब C चेंज होगा, जब प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तब C की वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, इसको आप नोट करिए, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे एक इस पर हम न्यूमेरिकल बताते हैं अच्छा सा। ओके, मिटा दें, चलिए, ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूले ये। क्वेश्चन, ए 900 पिकोफैरेड capacitor is
चार्ज बाई 100 वोल्ट। ठीक है, एक 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी। How much electrostatic energy stored in capacitor? ये इसका पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट बी, कह रहा है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड from battery and connected to another capacitor। की स्पेलिंग कहीं छूट जा रहा होगा तो उसको लिख लेना, ठीक है। टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 900 पिकोफैरेड, 900 पिकोफैरेड, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड? ठीक है, सोल्यूशन। चलिए सबसे पहले पहला वाला करते हैं। क्या कह रहा है, ये 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज, ये देखिए 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर ये है और इसको चार्ज किया गया है किससे? 100 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। ये प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, तो इस पर क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर भाई प्लस चार्ज, इस प्लेट पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज हो गया, यानी इस पर प्लस क्यू और इस पर क्या माइनस क्यू, ठीक। प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पर चार्ज हो गया। अब चलिए क्या कर रहा है, कितना चार्ज है भाई, Q इक्वल टू आपको निकालना है 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, C गिवन है, C इक्वल टू 900 पिकोफैरेड इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 10 के पावर -12 फैरेड हो गया। चलिए चार्ज पहले निकालिए, Q इक्वल टू कितना होगा CV, Q इक्वल टू हो गया CV यानी 900 इंटू 10 के पावर -12 मल्टीप्लाई 100 यहाँ 100 है, 10 के पावर 4 कम हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 4 कम हो गया, 9 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -8 कूलाम, इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब आपको निकालनी है एनर्जी स्टोर, तो U बराबर होता है कितना भाई, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि CV मालूम है और V भी मालूम है, कितना है V भाई 100 वोल्ट है, दोनों मालूम है। तो किसी फार्मूले का यूज करके यहां पर आप निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हाफ C कितना है 900 इंटू 10 के पावर -12 इंटू V स्क्वायर 10 के पावर 4, 10 के पावर 8 और ये हो गया 450 इंटू 10 के पावर -8 यानी 4.5। आगे इसका आंसर U इक्वल टू 4.5 इंटू 10 के पावर कितना आ गया -6 जूल आ गया। अब क्या कह रहा था, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। अब देखिए होगा क्या, चलिए इन स्टेडी स्टेट
ठीक है। ये पॉजिटिव से जुड़ी, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, ये भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक है, तो टू कैपेसिटर हैव देयर पॉजिटिव प्लेट सेम पोटेंशियल, क्योंकि जितना ये चार्ज था उतना इसमें बढ़ जाएगा, सेम हो, दोनों एक ही हो गया, पैरेलल है, तो फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या हो जाता है, सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। पहले चैप्टर में बताया गया था आपको, सेम पोटेंशियल एंड नेगेटिव आल्सो। ठीक है, तो कॉमन कितना हो जाएगा, लेट कॉमन पोटेंशियल बी वी डैश, कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, वी डैश हो गया। ठीक, तो बाय चार्ज कंजर्वेशन, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब देखिए इस पर पूरा चार्ज क्यू था इस पर, और जब इससे दूसरी प्लेट एक सेम वैसा ही 900 पिको फैरेड वाला ही कैपेसिटर जोड़े हैं, दोनों का कैपेसिटेंस सेम ही है, इसका भी 900 पिको फैरेड है, इसका भी 900 पिको फैरेड है, और ये वाली प्लेट जो थी ये क्या थी, चार्ज थी, ये वाली प्लेट चार्ज थी। ठीक है, पहले ये वाली प्लेट जो थी चार्ज थी, कितनी चार्ज थी भाई, प्लस क्यू चार्ज थी, और ये क्या थी, अनचार्ज थी। तो जब ये पूरी चार्ज हो गई थी, क्योंकि बैटरी से जुड़े थे तो बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया, तो ये पूरी चार्ज हो गई थी। जब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये दोनों का पोटेंशियल चूंकि सेम है, तो चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज होगा इसमें बढ़ जाएगा, चार्ज इसमें से इसमें फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, यानी दोनों के चार्ज आपस में इक्वल नहीं हो जाते, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यू डैश इक्वल टू क्यू बाई टू। ठीक है, क्यू डैश इक्वल टू क्यू बाई टू, यानी इस पर चार्ज क्यू बाई टू, इस पर चार्ज क्यू बाई टू, इस पर चार्ज प्लस क्यू बाई टू, इस पर चार्ज माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, तो क्यू बाई टू चार्ज इस पर हो गया, समझ में आया, तो ये चीज होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन मिटा दें, आप नोट हो गया, नोट करिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हो गया। चलिए अच्छा, अब यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू क्यू बाई टू और वी डैश इक्वल टू वी बाई टू, दोनों का पोटेंशियल भी सेम, कॉमन पोटेंशियल वी डैश इक्वल टू वी बाई टू। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू वी बाई टू, चलो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू डैश इंटू वी डैश, वी डैश है क्यू डैश हमको मालूम ही है, क्यू और वी, तो हाफ क्यू डैश इंटू वी डैश, यानी क्या हो जाएगा, हाफ ईच के लिए ना, आइए देखो पूरे के लिए, सिस्टम के लिए टोटल ले लेते हैं, तो दो है ना, तो 2 इंटू हाफ क्यू डैश वी डैश। ठीक है, इसका भी दोनों का ना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, टोटल निकाल रहा है, तो 2 इंटू, एक ही बार कर दिए, अलग अलग करें, एक ही बार कर लो। ठीक है, दो है तो 2 इंटू हाफ क्यू डैश इंटू वी, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, चलो क्यू डैश वी डैश, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू बाई टू इंटू वी बाई टू, यानी 1/4 क्यू वी, 1/4 क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 9 इंटू 10 के पावर माइनस 8, और v की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। चलो ये 9/4 और 10 के पावर माइनस 6, 2.25, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 10 के पावर माइनस 6 जूल, यू इक्वल टू। ठीक है, यानी पहले वाले की एनर्जी का ये क्या हो गई, एनर्जी इसकी आधा एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, क्योंकि दोनों में एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितना गया, U इक्वल टू 2.25 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में भी एक बार 2 बार आ चुका है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए।